नैरेटिव पूरी दुनिया में इंडिया ने पाकिस्तान का बनाया, खुद साख्ता बनाया, और उसने बहुत लॉबिंग की, उसके ऊपर ना सिर्फ पैसा खर्च किया बल्कि जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं उसने पैसे के अलावा अपनी प्रॉक्सीज को भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं जरा थोड़ा बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। देखिए 65 में भी हमारे थंडर्स मौजूद थे और हमने उसी से स्ट्राइक डाउन भी किया उनको, हमारे शहीद भी हुए लोग, हमें उन पर फ़ख्र भी है। लेकिन अब जब हमने 65 से बुनियादन मरसूस यानी मार्का हक तक का जो सफ़र तय किया है, इसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान का, वो मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी के बैकग्राउंड पर है। ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। देखिए डिप्लोमेसी भी है और हमारी फ़ौज की से ऑपरेशन रेडीनेस, ट्रेनिंग, बिल्कुल, और फिर उसके बाद इंस्पायरिंग कमांड ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अभी इस वक्त वो आप देख लें, पूरी कौम को यकजा कैसे किया। इंडियन थॉट के पोलराइज सोसाइटी है, अभी यूथ को कई कुछ नाराज़ हैं फ़ौज से, कुछ ऐसे, तो हम इसको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाएंगे। उनका नैरेटिव था कि फ़ौज और अवाम को अलहदा कर दो, फ़ौज को कमज़ोर करो और लिबिया, इराक, सीरिया की तरह अपनी मर्जी पूरी कर लो। लेकिन वो फिर पूरी, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, बिकॉज यू फाइट एज अ नेशन। आप एज ए कौम लड़ाई करते हैं, जब फौज को पता हो पूरी कौम पीछे खड़ी है, उस फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपेंड। और उसके साथ यकीन करें, उस वक्त का मैं जज्बा आपको बताऊँ ना, कि मैं तो बिल्कुल यंग था, अगर एक फौजी गाड़ी शहर आती थी ना, ट्रस्ट मी, औरतें अपने घर से रजाइयाँ, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, जो कुछ होता था ना, दे वुड जस्ट पुट स्टफ इन द जीप कि ये आप ले जाएं। उसके बाद ट्रांसिस्टर दे रही हैं कि ये फ़ौजी जवान करेंगे। इतना बलबला था कि एक ये खबर आई कि जी लाहौर के रावी ब्रिज के ऊपर दुश्मन ने छाता बदार फौज गिराई है। नौजवान रात को डंडे और लालटेन लेके भाग पड़े मारने के लिए उनको। बिलीव मी, ये और डॉग फाइट हो रही थी ऊपर इंडियन जहाज़ और पाकिस्तानी जहाज़ों की, और लोग तालियां बजा रहे हैं। फिर एम आलम का देखें, 5 जहाज 1.5 मिनट में, दुनिया की एयर अकेडमीज में ये पढ़ाया जाता है। साहब आपकी कथा कलामी, दुनिया को हम हमेशा ही हैरान करते हैं। ये जो डॉग फाइट हुआ है, ये तो हिस्ट्री बन गई ना। एक वो था जो आपने एम आलम का कहा, वो भी हिस्ट्री था, और आज अब लोग ज़ाहिर पूरी दुनिया स्टडी कर रही है कि किस तरह की डॉग फाइट, ये क्या है। मतलब वैसे ही मैं ये फिनोमेना समझना चाहती हूँ। दिस इज द बेसिकली इट इज द ट्रेनिंग, ऑपरेशन रेडीनेस, देन जो जज्बा ईमानी, एंड इट इज़ द जज्बा शहादत। ये इससे फोर्स मल्टीप्लायर। इंडिया में आपको पता है कि तकरीबन 9 से 10 स्क्वाड्रन कम है, उनके बाद 1000 पायलट कम है। दे नॉट ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, दे स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा लें। और उसके बाद जो अभी इन्होंने 6 जहाज़ गिराए हैं, ये आप दुनिया के अकेडमी में पढ़ा रहे हैं कि कैसे राफेल को कैसे किया। ये इतना बड़ा कारनामा है ना, क्योंकि इंडियन हुआ ये कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ग्राउंड रडार्स होते हैं उनको और एयरफोर्स के रडार्स को आपने सिंक्रोनाइज किया, जो कि इंडियन नहीं कर सके। दैट इज़ वी वर हैविंग अ बेटर ऑप्शन। हमने बड़े आसानी से जहाज़ करे, और हमारे J-10 के जो रडार से ऑफ कर देते थे, पीछे उनका जो एवॉक्स थे उससे वो डायरेक्शन लेते थे। इंडियन को पता नहीं चलता था, उनको पता चलता था जब 3 सेकंड रह जाते थे, 3 सेकंड्स उस वक्त तो बिल्कुल दे कुडंट डू एनीथिंग। और फिर उन्होंने सब ग्राउंड कर दिए, दे वर टोटली गॉन। तो आई थिंक ये उसके बाद फौज ने जिस तरीके से फतेह 1 फतेह 2 फायर किए, उसमें उनके आपके सामने तमाम उन्होंने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, और 6 घंटे में इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा वेपन, हम उनसे घुटने टेक दिए। दे वेंट टू ट्रम्प कि जी हमारी डीएस्केलेशन करा दे। पता नहीं पाकिस्तान वहाँ पे क्या करे, क्योंकि हमने उनके ग्रिड स्टेशन सारे ऑफ कर दिए। उनके एयर चीफ की जो कॉन्फ्रेंस थी कोर कमांडर के साथ, वो हमने हैक कर ली। वी वर नोइंग व्हाट यू वर टॉकिंग विद देम। तो आप ये देखें ये कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में, और हमने ऑपरेशन में, ऑल वी प्लेड हेल्प विद देम।